मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो धारा 3 के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लोज दिया हुआ है, उसमें एक डेफिनेशन है रजिस्टर्ड की। यानी कि रजिस्टर्ड का मतलब किसे हम रजिस्टर्ड कहेंगे, रजिस्ट्रीकृत किसे कहेंगे। यानी कि इसका जो मतलब है मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी रजिस्ट्रीकृत से ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, टीपी एक्ट का जहाँ पर विस्तार है किसी भी भाग में, यानी जहाँ जहाँ पर टीपी एक्ट लागू होता है वहाँ का उस एरिया में या उसके भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली, वहाँ पर उस भाग के अंदर अगर मान लो जो उस एरिया के अंदर रजिस्ट्रीकरण के जो नियम हैं या उनको नियमित करने वाली तत्समय विधि के अधीन जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसी से इसका मतलब है। यानी रजिस्ट्री का मतलब क्या है, रजिस्ट्री कैसे मतलब जहाँ जहाँ पर टीपी एक्ट लागू होती है उस एरिया के अंतर्गत वो कौन सी विधि है जिसके की द्वारा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, तो उसी विधि से उसी विधि के अधीन जो रजिस्ट्रेशन होगा उसी रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर रजिस्ट्रीकृत की संज्ञा दी गई है। यानी जिस एरिया के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर टीपी एक्ट लागू होता है उस एरिया के अंतर्गत वहाँ के डॉक्यूमेंट को जिस विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है उसी से आज से यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण से हैं। जैसे कि जो भारतीय जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी की जाती है, तो वहाँ पर जो भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके अधीन जो रजिस्ट्री की जाएगी उसी से मतलब यहाँ पर रजिस्ट्री कृत से हैं जहाँ पर टीपी एक्ट लागू होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो है अटैच्ड टू द अर्थ मीन्स, यानी भूबद्ध से अभिप्रेत क्या है। भूबद्ध अर्थ से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, भूबद्ध से क्या मतलब है। यानी यहाँ पर तीन इसको मतलब बताए गए हैं। पहला है रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स। बी है एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग। और सी है अटैच्ड टू वाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। यानी भूबद्ध से अभिप्रेत है भूमि में मूलित, जैसे मूलित यानी जिनकी जड़ें भूमि में पाई जाती हैं उसको भूबद्ध कहा जाएगा। तो वो कौन से हैं, कौन है जिनकी जड़ें पाई जाती है, जैसे पेड़ और झाड़ियाँ, सिंपल भाषा में बात करें तो। और भूमि में निविष्ट यानी एम्बेडेड, निविष्ट कौन कौन सी हैं, जैसे भित्तियाँ, दीवारें और निर्माण कार्य जो भी होता है, मकान जो भी निर्माण कार्य किया जाता है तो वो भूमि में निविष्ट होती हैं। तीसरा है ऐसी विशिष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध हैं कि जिससे वो बद्ध है वह स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके। यानी कि किसी विशिष्ट वस्तु से कोई वस्तु इस प्रकार से जुड़ी हुई है, चाहे वो अगर उसको निकाल ले तो अचल संपत्ति हो जाती है, लेकिन उसको इसलिए जोड़ा गया है ताकि उसका स्थायी रूप से लाभप्रद उपयोग लिया जा सके, तो वो भी भूबद्ध की श्रेणी में आती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भूमि में मूलित वस्तुएं। पहला जो हमने पढ़ा था भूमि में मूलित वस्तुएं, उससे क्या तात्पर्य है, रूटेड इन द अर्थ, ऐसी वस्तुएं जो भूमि में जड़ सहित आबद्ध है, जिनकी भूमि में जड़ें पाई जाती हैं, वे स्थावर संपत्ति में आती हैं। इनमें पेड़ व झाड़ियाँ आते हैं जिनकी जड़ें पृथ्वी में गई हुई हैं। लेकिन अधिनियम की इस धारा में अचल संपत्ति की परिभाषा जो हमने अभी पहले देखी थी उसमें खड़ा, काष्ठ, उगती फसल व घास को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि काष्ठ, फसल व घास की जड़ें पृथ्वी में समाई होने के कारण भूमि में मूलित वस्तुओं की श्रेणी में आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी स्थिति में दोनों परिभाषाओं में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन न्यायिक जो डिसीजंस थे, निर्णय थे, उनके द्वारा इनकी व्याख्या करके इन दोनों में अंतर किया गया है। कि क्या अंतर किया गया है कि खड़े हुए काष्ठ के संदर्भ में वृक्षों को दो भागों में विभाजित किया गया है।
हरे तथा फलदार जो वृक्ष होते हैं उनका जो मोटिव ये होता है कि ये जो भूमि में उनकी जड़ें हैं, भूबद्ध हैं ये, तो इनका जो उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, फल प्राप्त करने के लिए, न कि उनको काटकर पेड़ों को काटकर उनकी फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। वहाँ पर उनका जो उपयोग किया जाता है हरे पेड़ों का, फलदार वृक्षों का, वो फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वो चल अचल संपत्ति में आ जाते हैं, स्थावर संपत्ति में आ जाते हैं। लेकिन मान लो कोई खड़ा काष्ठ है या सूखे हुए वृक्ष हैं, तो वो खड़े काष्ठ और सूखे हुए वृक्ष, उनका उपयोग क्या होगा कि उनको काट के और फर्नीचर के रूप में या अन्य रूप में उनका उपयोग किया जाए, तो वो ऐसे खड़े काष्ठ और सूखे जो वृक्ष हैं वो चल संपत्ति में आ जाएंगे, क्योंकि उनका प्रयोग उनको काट कर करने के लिए किया जाएगा। हरे एवं फलदार जो वृक्ष होते हैं वो अचल संपत्ति में आते हैं, जबकि जो खड़े काष्ठ या जो सूखी लकड़ियाँ होती है जिनका पर्पज उनको जलाना या उनसे जो फर्नीचर बनवाना या जो भी XYZ लकड़ी का कोई ऐसी वस्तु बनाना, तो वो उनका उपयोग किया जाएगा। ऐसे जो सूखे और खड़े काष्ठ है उनका, तो वहाँ पर ये चल संपत्ति में आ जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि भूमि में मूलित के अंतर्गत कौन से आते हैं, इमारती लकड़ी वाले सभी पेड़ों को छोड़कर। ऐसे पेड़ जिनसे इमारती लकड़ी बनाई जाती हैं उनको छोड़कर अन्य प्रकार के जितने भी पेड़ एवं शाखाएं आती हैं वो सब किस में आ जाती हैं, भूमि में मूलित के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी शीशम का पौधा जो है वो अचल संपत्ति नहीं होगा, क्योंकि इसको काटकर और इसका इमारती लकड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे दूसरा, एम्बेडेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। यानी जैसे कि किसी जो मकान की जो दीवारें हैं या बिल्डिंग हैं, तो उसकी जो रूट्स होती है, नींव होती है, वो ज़मीन के अंतर्गत होती है, इसलिए उसको एम्बेडेड इन द अर्थ यानी भूबद्ध, ये भी भूबद्ध की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि जिन वस्तुओं की नींव जो होती है वो ज़मीन में होती है वह अचल होते हैं। जैसे दीवार है, दीवार की नींव ज़मीन में है, कुआं है, लेकिन जब कोई वस्तु स्वतः या अपने ही भार से धंस जाती है तो वो अचल संपत्ति नहीं होती। यानी यहाँ पर भी ये देखना पड़ेगा कि जो मकान बनाया जाता है तो उसकी जो दीवारें होती है वो ज़मीन के अंदर नीम के रूप में उसको मजबूती प्रदान करती हैं। तो वहाँ पर जो मकान है और कुआं है या बिल्डिंग है तो वो अचल संपत्ति आई जाएगी, और उसकी जो दीवार है वो जो ज़मीन में जा रही है तो वो क्या है, अचल संपत्ति का भाग होगी, क्योंकि वो एम्बेडेड इन द अर्थ है। लेकिन मान लो कोई वस्तु रखी हुई है वो अपने आप ही ज़मीन में धंस जाए, तो ऐसी वस्तुओं को हम अचल संपत्ति नहीं मानेंगे कि साहब ये भी तो एम्बेडेड है। नहीं, यहाँ पर इंटेंशन नहीं था कि इसका परमानेंट वस्तु के रूप में उपयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से एक मकान का, दीवार का, कुएं का उपयोग किया जाता है, वो अगर नेचुरल तरीके से ही धंस गई तो वो अचल संपत्ति नहीं होगी। लेकिन इंटेंशनली जब दीवार खड़ी की जाती है, नींव खोदी जाती है, या कुआं होता है या मकान बनाया जाता है, तो वो भूबद्ध की श्रेणी में आता है। तीसरा जो है वो है अटैच्ड टू वाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। यानी बद्ध वस्तुएं अचल संपत्ति होती हैं। बद्ध वस्तुएं जो होती है ना वो अचल संपत्ति होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जुड़ी वस्तु के स्थायी लाभ हेतु होती है। जैसे कि मान लो कोई मकान है, मकान के अंदर जो दरवाजे हैं ये अगर बाहर से इनको निकाला भी जा सकता है, लेकिन निकाल के बाहर अगर रखे हों तो ये चल संपत्ति में आ जाएंगे। लेकिन इनका जो उपयोग किया जा रहा है वो मकान के अंदर परमानेंट दरवाज़ा लगाया जाता है, खिड़की लगाई जाती है, शटर लगाया जाता है, सजावट के अस्थायी बिजली की लाइन लगाई जाती है, विद्युत के जो अलग बल्ब वगैरह जो भी कुछ लगाए जाते हैं, तो वो जो विद्युत के अलंकरण होते हैं, बिजली की लाइन होती है, ठीक है, शटर है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है। हालांकि ये एक तरीके से अचल संपत्ति, चल संपत्ति होती है, लेकिन जब इनको हम मकान में यूज करते हैं, मकान में लगा देते हैं और इस हिसाब से लगाते हैं कि इनको परमानेंट लगाया जाता है, और इस मकान का या इन चार दीवारी का स्थायी लाभ ले सके, तो ये चल संपत्ति नहीं होती, ये अचल संपत्ति के अंतर्गत इनकी जो गणना की जाती है। यानी कि हम बात करें भूनिविष्ट वस्तुओं से संलग्नित वस्तुएं, यानी थिंग फास्टेंड टू ए थिंग अटैच टू द अर्थ। भूमि में निविष्ट से संचालित ऐसी वस्तुएं अचल संपत्ति की संज्ञा में आवेगी जिनके संलग्न का उद्देश्य से निविष्ट वस्तुओं का स्थायी रूप से लाभप्रद उपयोग करना है। यानी जिनका क्या है,
जो खिड़की दरवाजे जो लगाए जाते हैं मकान के अंदर, उनका उनका क्या उपयोग है कि उनका हमको स्थायी रूप से लाभप्रद उपयोग करना है, इसलिए वो अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगी। अर्थात यदि वस्तुओं को भूमि से निविष्ट वस्तुओं से स्थायी एवं लाभप्रद उपयोग के लिए जोड़ा गया है तो वह अचल संपत्ति होगी। जैसे किसी मकान के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान मकान के स्थायी व लाभप्रद उपयोग के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए ये अचल संपत्ति है। ऐसी संलग्नित वस्तुएं यद्यपि भूमि में प्रत्यक्ष रूप से गड़ी हुई नहीं है, फिर भी ये अचल संपत्ति हैं क्योंकि ये गड़ी हुई वस्तुओं से संलग्नित है। गड़ी हुई वस्तुएं कौन है? दीवारें हैं, इनसे ये संलग्नित है। परंतु यदि इनकी संलग्नता स्थायी नहीं है तो ये चल संपत्ति होगी। जैसे बिजली का पंखा, जैसे बिजली का जो पंखा होता है वो किस में आएगा? वो चल संपत्ति में आएगा। बुल्टों से कसा हुआ फर्नीचर आदि, बल्ब, बल्ब भी आ सकता है यहाँ पर चल संपत्ति में। ऐसी कोई वस्तु की अचल संपत्ति की संज्ञा में आने के लिए निम्न दो शर्तें पूरी करना आवश्यक है। यानी जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो तो परमानेंट यूज के लिए होते हैं मकान के अंदर, तो वो अचल संपत्ति में आएंगे, और जैसे पंखा है, बल्ब है, ये चल संपत्ति में आएंगे। तो यहाँ पर ये है कि अचल संपत्ति की संज्ञा में आने के लिए निम्न दो शर्तें पूरी करना आवश्यक है। कौन कौन सी शर्तें हैं? वस्तु का स्थायी रूप से संलग्न होना आवश्यक है। जैसे कि ये जो मकान के अंदर खिड़की लगाई जाती है, दरवाजे लगाए जाते हैं, मकान के अंदर अलमारियाँ बनाई जाती हैं, तो ये सब परमानेंट यूज के लिए होता है मकान के अंदर, तो ये सब किस में आएंगे? अचल संपत्ति में। संलग्न का उद्देश्य और इनका जो उद्देश्य जो लगाई गई हैं खिड़की दरवाजे, इनका उद्देश्य क्या है? बिजली का कनेक्शन, बिजली की लाइन लगाई गई है, बिजली की लाइन डाली गई, नल लाइन की फिटिंग की गई है मकान के अंतर्गत, तो इन सब का उद्देश्य क्या है? संलग्न का उद्देश्य है लाभप्रद उपयोग करना, लाभपूर्ण उपयोग करना। यानी बिजली की जो लाइन है उससे पूरे मकान में लाइट सप्लाई हो रही है, पानी की जो लाइन डली हुई है उससे पूरे मकान में लाइट सप्लाई हो रही है, खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं जो आने जाने के परमानेंट काम आते हैं, खिड़की से रोशनी और हवा के लिए लगाया गया है मकान में, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी? अटैच्ड टू वाट इज सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट सो दैट टू विच इट इज़ अटैच्ड। जो कि संलग्न कर दो चीज़ें हैं, वस्तु का स्थायी रूप से संलग्न होना और दूसरा संलग्न का उद्देश्य लाभपूर्ण उपयोग करना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अटैच्ड के अंदर तीनों चीज़ें हैं, रूटेड, एम्बेडेड और अटैच्ड टू अर्थ। और परमानेंट जो भी कंस्ट्रक्शन है उससे अगर कोई चीज़ अटैच है परमानेंट तरीके से, परमानेंट फ़ायदे के लिए, तो वो यहाँ पर अचल संपत्ति की श्रेणी में आएगी। थैंक यू।